अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको गुजरांवाला बोर्ड 9th क्लास 2021 के जो पेपर पैटर्न स्कीम है उसके बारे में आपको बताऊंगा, गाइड करता हूं। तो आप कापी पेंसिल ले सकते हैं, उसके साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो बायोलॉजी की जो बुक है उसके जो पहला चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे तीसरे चौथे में से भी एक एक एमसीक्यूज आएगा, और पाँचवें में से दो आएंगे, छठवें सातवें से एक एक आएगा, आठवें और नौवें में से भी दो दो आएंगे। और फिर जब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2 और 4 इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन आएंगे टोटल 8 में से आपने करने होंगे 5। तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे चैप्टर 1 में से, 3 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 2 में से आएंगे, और 2 क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 में से आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने 8 क्वेश्चन होंगे टोटल, उनमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 इसमें इन्वॉल्व होगा जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। छठे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे आपको, 8वें में से 2 आएंगे, और 9वें में से भी 2। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। एक जो ए पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, उसके 4 मार्क्स हैं, तो बी पार्ट जो है उसके 5 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से चैप्टर नंबर 1 और 4 इन्वॉल्व होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 होगा, और चैप्टर नंबर 7 होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का बी पार्ट होगा, और 8 का जो है ए पार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इनमें से आपने 3 क्वेश्चन है, और इनमें से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन, मतलब 4 पार्ट करने हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर लें और दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट कर लें, फिर आपको एक ही पार्ट के नंबर मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में से पहले और दूसरे में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, तीसरे और चौथे में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5वें में से भी एक, और छठे में से और 7वें में 2, 8वें में से एक। और अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 1, 2, 3 चैप्टर है, और चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से 2 हैं, और 3 में 3 हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 6 है। 5 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 6 में भी 3 हैं। चैप्टर नंबर 8 और 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्वॉल्व है। इनमें से 4 दोनों में से आएंगे। तो आपने इसका भी पैटर्न यही है कि 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे सब में। और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाकी ये भी पार्ट आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 इन्वॉल्व होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 और 5 होगा। इसका मतलब चैप्टर नंबर 8 और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7 इन्वॉल्व होगा, और 6 इन्वॉल्व होगा। इसके बाद चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है, और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है। जो 4 एमसीक्यूज़ है ना वो आएंगे, तीनों चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि इनमें तीनों में से एक और एमसीक्यूज़ आएगा। मतलब पहले 3 चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि पहले चैप्टर में से 2 आएंगे, ये दूसरे में या तीसरे में से 2 आ सकते हैं। तो इसी तरह 4 चैप्टर में से 5 और 6 में से 1 आ रहा है, तो एक इनमें से भी 4 हो जाएगा। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है,
पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है, पहले दूसरे में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो तीसरे में से आएगा। और इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी 3 की जो है चॉइस होती है, करे या ना करे। और चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है और इसमें भी 3 पहले 2 चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से, और 2 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 6 में है। तो आपने यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 8 में से। आगे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, 7 में से और 9 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से थ्योरी आएगी, चैप्टर 2 जो है उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल ना आए तो फिर चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन ये लाजमी है कि चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल ही आएगा। चैप्टर 3 में से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 में से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा और चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है 4, 5 और 6 चैप्टर। तो इनमें से चैप्टर नंबर 4 और 6 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से थ्योरी ही आएगी। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो उसमें चैप्टर नंबर 7 उन्होंने इन्वॉल्व किया है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ थ्योरी आ सकती है। और अगर इसके साथ इन्वॉल्व किया उन्होंने चैप्टर नंबर 8, तो उसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है। अब चलते हैं आगे मैथमेटिक्स। मैथ के चैप्टर हैं 17। तो पहले 5 चैप्टर में से आएंगे 2-2 MCQs और 9 तक, जो चैप्टर नंबर 9 था वहाँ तक 1-1-1, इसके बाद 5 से लेके 9 तक। और चैप्टर नंबर 70 से एक MCQs आएगा। चैप्टर 10 और इससे ऑनवर्ड जितने भी हैं उनमें से कोई भी MCQs नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैथ में थोड़ी सी जो चॉइस है वो चेंज है यहाँ पे। तो पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आएंगे पहले 5 चैप्टर। तो पहले 4 चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरे में से 5वें में से एक आएगा। इसके बाद चलते हैं 6 से 11 तक। तो पहले छठे क्वेश्चन चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा और आगे आएंगे 2-2 नाइन्थ चैप्टर तक, और 10th और 11 में एक MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर 12 में से 13। और ये जो पहले चैप्टर है ना, यहाँ पे 9 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 को सॉल्व करना होगा। चैप्टर 12, 13, 14 और 15, 16, 17 तक जो है ना, इनमें से आएंगे आपको 9 क्वेश्चन और यहाँ पे भी आपने यही काम करना है। तो पहले 14 चैप्टर में से एक आ रहा है और दूसरे 15 से 17 तक आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे थोड़ी सी जो पेयरिंग स्कीम है इसके बारे में देखिएगा कि यहाँ पे थ्योरम जो है वो लाजमी करना होगा, और इसके साथ साथ आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। मतलब 5 में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। थ्योरम लाजमी है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको लाजमी करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 A पार्ट, चैप्टर नंबर 2 B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा चैप्टर नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 और 6, और क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 7 और 17 होगा। थ्योरम आपको 12 चैप्टर के लाजमी करने होंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम आ जाता है। मुतालिया पाकिस्तान, यहाँ पे आपको MCQs देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में से 2-2 MCQs आएंगे। चैप्टर 2 और 3 में से 3-3 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पहले और चौथे चैप्टर में से 3-3 आएंगे और दूसरे और तीसरे चैप्टर में से 6-6 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक पार्ट 8 नंबर का जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन
चैप्टर नंबर 3 में से आएगा एक और पार्ट लॉन्ग का, वो भी 8 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 1 में से 4 नंबर का एक पार्ट आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको लाजिम है कि मुतालिया में अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये आपके लिए लाजमी है कि आप दोनों को करें। इसके बाद आते हैं इस्लामियत पर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इस्लामियत लाजमी है और नीचे वाला जो है ये इस्लामियत इख्तियारी है। तो आप देख लें कि सूरह इन्फाल है, उसमें से 4 MCQs आएंगे, अहदीस में से 2 MCQs आएंगे, मौज़ियाती मुतालिया में से 4 MCQs आएंगे। मौज़ियाती मुतालिया में इस साल जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से आपके मौज़ियाती मुतालिया पहले 2 हैं। और शार्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उनमें से 9 शार्ट क्वेश्चन सूरह इन्फाल में से आएंगे, 2 शार्ट क्वेश्चन अहदीस में से आएंगे, 6 जो हैं वो मौज़ियाती मुतालिया में से आएंगे। तफसीली जवाब दें और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें 3 आयात का तर्जमा, 3 में से आपने करनी होंगी 2 आयत का तर्जमा जो आपके लिए ज़रूरी होगा, 1 अहदीस का तर्जमा और तशरीह और तफसीली नोट। तो दोस्तों इसके लिए आपके ऊपर लाजिम है कि अगर आप इस्लामियत में नंबर लेना चाहते हैं ना, तो आप आयत का तर्जमा लाजमी याद करें। ये जो मौज़ियाती मुतालिया तफसीली नोट, ये जवाबात है ना क्वेश्चन, इसमें से नंबर कट सकते हैं। अगर आप 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, 1-2 जगह आप कांटा लगा लेते हैं या गलती लग जाती है, तो 1-2 नंबर वो आसानी से काट लेगा। अगर आप 2-3 लाइंस की लिखेंगे आयात का तर्जमा, उसमें से नंबर नहीं काटे जाते। तो हदीस का तर्जमा तशरीह तो सभी कर लेंगे, लेकिन ये जो है आयत का तर्जमा करना बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मेरा मकसद दोस्तों आपको ही हेल्प करना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव या इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए हो, व्हाट्सएप पे चाहिए हो, तो कमेंट में व्हाट्सएप अपना नंबर लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द पहुंचाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो बना कर या इस तरह की कोई और वीडियो आप चाहते हैं कोई के बनाऊं, तो इसके लिए आप ना चैनल वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें।